नमस्कार मित्रों। इस समय देश में याचिकाओं का एक ज़बरदस्त दौर चल रहा है। वह ज्ञानवापी मस्जिद हो, ईदगाह हो, मथुरा वाला या फिर भोजशाला हो और ताजमहल भी। और अभी 2-3 दिन पहले कुतुब मीनार के परिसर में भी कुछ लोगों ने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ही दिया। मतलब एक होड़ मच जाती है कि कैसे न्यूज़ में रहा जाए और सेंसेशन क्रिएट किया जाए। और इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, मतलब समाचार चैनल उनको कहा जाए। हालांकि उनका समाचार से कुछ लेना देना नहीं रहता है, उनका काम भी मनोरंजन करना रहता है। तो हर छोटी मोटी घटना को, हर ऐरे गैरे को मीडिया कवरेज देने के लिए हमारे टीवी चैनल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और टीवी पर आने का यह चस्का लोगों को ऐसे लग जाता है कि कैसे भी करके बस चेहरा दिखाई दिल। और इसी कोशिश में ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को आप टीवी चैनल पर देखते होंगे जो सिर्फ गाली गलौज करते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं रहती है, मगर वो गाली गलौज बहुत अच्छा करते हैं। किसी जात के हो, किसी समुदाय को, मतलब किसी को भी अच्छे से गरिया लेते हैं। और टीवी चैनल पर आने की उनकी यही काबिलियत है। और हमारे टीवी चैनल्स पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं। मतलब जो आपका काम है लोगों को एजुकेट करना, सही बातों से अवगत कराना, तो हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, मतलब जो मीडिया है, वह इन कामों से बहुत दूर है। और जो नहीं करना चाहिए बस वही करते रहते हैं। सबसे जल्दी सबसे तेज़ खबर देने के चक्कर में जो खबर नहीं भी रहती है उसे खबर बना देते हैं। अगर किसी विषय के जानकार और उसके इतिहास भूगोल से वाकिफ़ किसी एक व्यक्ति को बुलाइए और उसकी पूरी बात को लोगों के सामने रखिए। भारत के इतिहास को बताइए, हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी बताइए। अब देखिए जो मुसलमान हैं उनके नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। तो एक तरह का फिक्स नरेटिव है जिसके पक्ष में वो लगातार कहते रहते हैं। अभी कश्मीर में 2 दिन पहले ही एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। उनसे उनका नाम पूछा गया और कश्मीरी पंडित मतलब कश्मीरी हिंदू होने के नाते ही उनकी हत्या की गई। अब बताइए इस हत्या के खिलाफ हमारे कितने मुस्लिम भाई, मतलब जो मीडिया में हर वक्त दिखाई देते रहते हैं, वो चाहे एक्टर हों, पॉलिटिशियन हों, राइटर हों, धर्मगुरु हों, मतलब उस बात की निंदा करने के लिए कितना आगे आए। या फिर कुछ मुस्लिम बच्चे सोशल नेटवर्क पर इस बात को कैसे कहें। किसी ने कुछ कहा तो जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा मुस्लिम समाज बिल्कुल भी आगे नहीं आता है। अब मुसलमान अगर अपराधी है, आतंकवादी है, तो उसके पक्ष में भी वह खड़ा रहता है और उसके बचाव में वह तर्क और तथ्य ढूंढता रहता है और तमाम तरह की बातें कहता रहता है। आप चाहे जिस क्षेत्र में रहते हों, अगर आपका सांसद विधायक कोई मुस्लिम है, बहुत बड़ा अपराधी है, तो उसके पक्ष में मुसलमान लामबंद रहते हैं। यह बात कहना थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यह सच है। अच्छा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब मेहरौली जाते हैं, जो कुतुब मीनार का परिसर है, तो वहाँ पर जो आप मंदिरों के भग्नावशेष देखते हैं,
उसमें जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, कंपटिशनर भी हैं, या फिर सामान्य समझ ही रखते हैं, तो आपने कितनी बार ऐसे छोटे छोटे फ़ोटो, वीडियो या कुछ क्लिप बनाए हैं कि बताइए देखिए ये इतिहास में मुसलमानों ने कैसे आक्रमण किया था, मुग़लों ने, तुर्कों ने, और मंदिरों को तोड़कर ये चीज़ बनाई है। ये बात कहने में क्या हर्ज है? लेकिन किसी क्या मुसलमान का आपने ऐसा वीडियो देखा है आज तक जो यह बात कहे कि देखिए आक्रमण हुआ था और ये ऐसे हुआ? अच्छा, आप जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा का एग्जाम्पल लेते हैं, और भी बहुत सारे साइट्स हैं, लेकिन मूलतः इनके बारे में बात करते हैं। जैसे भारत सनातन संस्कृति का देश रहा है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, तो इस धर्म के, इस संस्कृति के, इस परंपरा के जो बड़े प्रतीक हैं वो कौन से हैं, वो कौन सी जगहें हैं? तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा जो है, ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हैं। बाकी भी जगहें हैं, लेकिन इन 3 जगहों का सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि राम, कृष्ण और शिव से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे कोई मुस्लिम स्कॉलर, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो जब अयोध्या की बात करते हैं तो अगर मुसलमान है तो वहाँ अयोध्या की बात हमेशा 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस से बात शुरू करता है और कहता है बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को शहीद हो गई। इसके पहले का वहाँ अयोध्या का कोई इतिहास नहीं बताता है। वह यह नहीं बताता है कि कितनी बार राम मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिदें बनाई गईं, या फिर कितनी बार राम मंदिर को तोड़ा गया, और इसके लिए वहाँ के जो हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, 500 सालों से कैसे संघर्ष करते रहे, और उन्होंने अयोध्या पर, राम जन्मभूमि पर कभी अपना दावा छोड़ा नहीं। ये भी तो सच है ना कि वह लगातार संघर्ष करते रहे। जब जन्मभूमि पर मस्जिद बना दी गई, उनको वहाँ पूजा करने से रोक दिया गया, तो बाहर से ही वो गर्भगृह को उस तरफ है ये मानकर चबूतरे से पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूजा छोड़ी नहीं। अब जैसे आप काशी का उदाहरण लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद का, तो कोई भी मुसलमान जो भी अपने आप को समझदार समझता हो या कुछ भी समझता हो, तो आप ये बताइए, क्या किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। वह बाबा विश्वनाथ का परिसर है। भाई, लिखित इतिहास है, औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया, उससे पहले भी बहुत बार तोड़ा गया है, और हर बार सनातनियों ने उसका निर्माण किया है, और ये संघर्ष लगातार होता रहा है। अब जब कोई मुस्लिम स्कॉलर या कोई जब बात करता है, तो वो सारी बातों को खारिज कर देता है और कहेगा संविधान ये है, वो है, ये कानून है। अरे भाई, थोड़ा सा सच बोलने में क्या दिक्कत है? उस मस्जिद की दीवारों को देखिए, उस पर क्या क्या चीज़ें हैं। स्वास्तिक का निशान है, कमल का फूल है, बेल बूटे और घंटियों की निशानी हैं, खंडित देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। अब बताइए, क्या किसी मस्जिद की दीवार पर ये चीज़ें हो सकती हैं? अगर आप मुसलमान हैं, ईमान के पक्के हैं, जैसा कि मुसलमान का ही अर्थ होता है, अज्ञान की बात करना चाहते हैं, तो फिर यह सच बोलने में दिक्कत किस बात की है? सोचिए, अयोध्या और काशी या फिर मथुरा में उन जगहों पर मस्जिदें क्या कर रही हैं? कोई जो किसी भी धर्म के सबसे बड़े मान्यताओं वाले स्थल होते हैं, उसमें किसी और धर्म के जो स्थल कैसे घुस आएंगे? भाई, कोई इस्लाम का और सनातन का आपस में कोई इस तरह का संबंध भी तो नहीं है। भाई, सनातन का जन्म तो यहाँ पर हुआ है और इस्लाम अरब में जन्म ले रहा है, और जो आक्रांता आ रहे हैं वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और क्योंकि मंदिर उस समाज के ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन हमारे इतिहास में बताया जाता धन के प्रतीक थे, जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, और वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। तो उस समाज को कमज़ोर करने के लिए, उस व्यवस्था को खंडित करने के लिए
मंदिरों को लक्षित किया जा रहा है और वह हिंदुओं पर जीत की तरह है। जैसे भारत में सबसे बड़े हिंदुओं के जो सेंटर्स हैं, बड़े धर्मस्थल तीर्थ स्थल हैं, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, तो जब यहाँ मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है तो किस लिए किया जा रहा? वो कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं किया जा रहा है कि कोई और जगह उनको नहीं मिली कि एक भव्य और बड़ी मस्जिद कहीं और बना लेते। वो हिंदुओं पर जीत का प्रतीक है। को जो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, शिव का घर जो है, उसको तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई जा रही है कि देखो मैंने तुम्हारे समाज को, तुम्हारे विचार को तोड़ दिया, हमने विजय प्राप्त कर ली। तो इस भाव से वहाँ वो मस्जिद बनाए गए हैं। वो कोई बेचारा या कोई जगह की कमी थी इसलिए थोड़ी किया गया है। मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है। अयोध्या, काशी और मथुरा का जो महत्व हिंदू समाज के लिए है, सनातनियों के लिए है, वह भारत में मुसलमानों के लिए नहीं है। मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो वो मंदिर है जिसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो उनका जन्मस्थल है, वो उनका घर है, वो कहीं और नहीं बनाया जा सकता। कोई भी मुसलमान, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इस बात को समझने के लिए बहुत माथापच्ची नहीं करनी है। एक बेहद सामान्य सी बात है। भारत का मुसलमान कहीं अरब से या किसी और देश से आया हुआ नहीं है। भारत में 90% से अधिक जो मुसलमान हैं, मतलब मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसमें 90% से अधिक जिन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है, वह मूलतः हिंदुओं की ही संतानें हैं जो डर या फिर लालच से या किसी अन्य वजह से धर्मांतरित हो गई हैं। उनके रीत रिवाज, भाषा पूरी तरह से वही सनातनियों वाली ही है। लेकिन जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं और जो उनको अरब का या फिर ईरान का मुसलमान बना देना चाहते हैं, उनको ऐसी टोपी पहनाना चाहते हैं, वैसा कपड़ा पहनाना चाहते हैं, उनके रीति रिवाज बदल देना चाहते हैं, उनको मतलब अरब वाला मुसलमान बना देना चाहते हैं। अरे वो भारत का मुसलमान और भारत का इस्लाम, भारत में ये चलेगा। अब भारतीयों को अरब वाला मुसलमान, अब देखिए अभी बनारस में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से जो रास्ता जाता है ज्ञानवापी की तरफ, भी 2 दिन टीवी पे जो लग रहा था, उसमें जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं और लोग हैं वो किस तरह के, किस कलर की टोपियाँ और कपड़े पहन के आ जा रहे थे। मतलब वो ईरान वाला मुसलमान उनको बनाना चाह रहे हैं कि अरब वाला मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा गौर से देखिए। तो ये जो खिचड़ी उनको बनाना चाह रहे हैं, उनकी खुद की सभ्यता संस्कृति से अलग करना चाह रहे हैं, उनकी भाषा उनसे छीनना चाह रहे हैं। ऐसे में भारतीय मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं होगा। ये सारी बातें सच है। और भारत का जो मुसलमान है आज भी अगर इन हिंदू तीर्थ स्थलों, जो हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, अगर वहाँ के मस्जिदों को हिंदुओं पर जीत की तरह देखेगा तो फिर ये समस्या कभी नहीं सुलझ पाएगी। भारतीय मुसलमानों को आगे आना होगा और उन्हें इस सच को स्वीकार करना होगा, और ये उन्हें ही करना होगा। ये भी सच है। उन अधिकार, परंपरा और जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, इसको करने का कोई मतलब नहीं है। और आप ईमानदारी से अगर इस्लामिक नियमों का पालन करेंगे तो क्या किसी दूसरे के धर्म स्थल पर, उसके धर्म स्थान को तोड़कर क्या कोई मस्जिद बनाई जा सकती है? तो मैंने जो भी सुना है और अखबारों में जो पढ़ा है उसके हिसाब से इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो वहाँ तो स्वयं ही मुसलमानों को उन जगहों को खाली कर देना चाहिए। और ऐसा करते ही जो भारतीय मुसलमान हैं उनको अपने हिंदू भाइयों की नज़र में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो हिंदुओं पर जीत का प्रतीक इनको माने बैठे हैं, इससे थोड़ा सा मुक्त होइए और खुद को अपने समाज से जोड़िए, अपनी संस्कृति और परंपराओं को पहचानिए। अरब और ईरान का मुसलमान बनने की कोशिश मत करिए। ये जो भी लीडरशिप है मुसलमानों का, वह कैसे उनको एजुकेट किया जाए, कैसे आधुनिक शिक्षा दिया जाए, कैसे सवाल किया जाए। और जब आप बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, आप मुसलमान हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी को आपसे अगर घृणा कोई कर रहा है तो भी उससे बुरा कोई नहीं होगा।
लेकिन आप उन जगहों को जब देखते हैं तो आप भी तो कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए ये मंदिर था, ये ऐसे बना। आपके घर में जब बातें होती हैं तो आप अपने चाचा, बाबा, दादा जो भी करते हो, जो भी मानते हो, उनसे सवाल करिए ना कि जब वो तोड़ कर बनाया गया है तो हमें क्यों नहीं सौंप देना चाहिए। किसी की भी ऐसे ही किसी को भी फॉलो करने का तो कोई मतलब नहीं है। सवाल करिए, और सवाल आप हिंदू हैं तो अपने धर्मगुरुओं से करिए, अपने बड़ों से करिए, आप मुसलमान हैं तो मौलवियों से करिए, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे करिए, और जवाब ढूंढिए और जवाब दीजिए। भागने से काम नहीं चलेगा। संविधान और कानून की जब बात करने लगते हैं तो उस पर भी बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं। तो इसी के साथ अभी की बात ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।